फराज साहब बोलूंगा, आज जो राज्यसभा में चल रहा है वो तो केवल राहुल गांधी लग रहा है कि उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है। जो मास्टर साहब आते हैं, मास्टर साहब पढ़ा गए, अब सारे बच्चे आज उसी को रट रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया है राहुल गांधी ने। आज पूरे दिन राज्यसभा में केवल, चाहे वो एस जयशंकर हो और चाहे मोदी जी, तो आएंगे नहीं, मोदी जी को तो लगता है कि राहुल गांधी उनसे हैंडल नहीं होगा। अमित शाह को भेज रहे हैं क्योंकि अमित शाह के पास थोड़ा वो जो एक होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, डांटना पड़ा है, ये सब करके वो, क्योंकि जो नेतागिरी कर रहा है वहां पे उसका कई लोगों का कई होगा, किसी का कागज होगा, किसी का लड़का होगा, किसी की लड़की होगी, किसी का दामाद होगा, तो वो करने अमित शाह वहां भेजे जा रहे हैं। मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी कि क्या राहुल गांधी अब इस देश का एजेंडा सेट करने की स्थिति में आ गए हैं, और सेना के साथ जो ये लोग कर रहे हैं उस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आनंद सर, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा 2017 में, जब दो लड़कों की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में साथ में मिलकर के इलेक्शन लड़ा था। अब आप समझ गए होंगे, आपके दर्शक भी समझ गए होंगे, आपके पैनलिस्ट भी समझ गए होंगे। और उन्हीं दो लड़कों की जोड़ी ने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गत हुई, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। तो मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी, और सबसे बड़ी जो, मैं अगर आप राहुल जी की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं उनको इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि मैं अक्सर अपने दोस्तों से बात करता हूं कि जिस आदमी का इतना ज्यादा एक संगठित तौर से कैरेक्टर असैसिनेशन पिछले 10 साल में इस देश में किया गया हो, जिसको मतलब मैं तो अक्सर ही कहता हूं कि अगर मैं होता तो शायद या तो पॉलिटिक्स छोड़ देता या आत्महत्या कर लेता। उसके बावजूद राहुल गांधी जी डटे रहे और उनके बॉडी लैंग्वेज में या उनकी स्पीचेस में या उनके एक्शंस में बिल्कुल भी कहीं पर भी उनको, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, उनको पप्पू कहा, तोता ओढ़, मैना ओढ़, पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन राहुल जी संविधान की किताब हाथ में लिए हुए लड़ते रहे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ 2024 में क्या हुआ ये दुनिया ने देखा। आपने अभी एक बात बोली आनंद सर कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेना समझने लगी, शायद यही आपने स्टेटमेंट बोला था शुरुआत में। मैं थोड़ा सा इससे और आगे जाऊंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेना नहीं, अपने आप को देश समझती है। आपके एक पुराने जानने वाले हैं, अब तो उनकी डेथ हो गई, शमसी मिनाई साहब, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इस पर एक शेर कहा है। एक बार शायद मैं 6-7 महीने पहले आपके चैनल पर वो पढ़ भी चुका हूं, लेकिन क्योंकि आज पैनलिस्ट भी नए हैं और हो सकता है दर्शक भी नए हों, तो मैं उनके एक शेर से शुरुआत करूंगा आनंद सर। शमसी मिनाई साहब कहते हैं कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शैदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता, इंसान अगर हो तो हर एक जुल्म को कुचल दो, गुलशन को बचाना है तो इस माली को बदल दो। तो भारतीय जनता पार्टी आज आप देखिए कि जो शमसी मिनाई साहब आज से 30 साल 35 साल पहले लिख करके चले गए थे, वो आज सच साबित हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने आनंद सर कही, आपके साथ जो डिबेट करने का, आपकी डिबेट क्या, ये तो डिस्कशन, बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है, उसमें मजा यही है। अभी 1962 का जिक्र हुआ, कुछ 4-5 किताबें हमने भी पढ़ ली है, आपकी भी किताब मैंने पढ़ी है, पीछे लगी हुई है। मैं मतलब आई एम 100% बैंग ऑन। जो आपने बोला कि सेना तो हमेशा वीरता से लड़ती है, हमारी सेना ने हमेशा कमाल दिखाया है, प्रॉब्लम कहीं होती है तो पॉलिटिकल विल और राजनीतिक इच्छा शक्ति में होती है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। 1 जुलाई 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरा एक राइटअप छपा था, जिसमें कैप्टन शिव कुमार जी, जो कि डिफेंस अटैच हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने क्या कहा था, मैं रिपीट कर दूं, आप सबको तो पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स लॉस्ट इट्स एयरक्राफ्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंट पॉलिटिकल लीडरशिप। ये शिव कुमार जी बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे कुछ विमान गिरे, और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने ये अंकुश लगाया था कि पाकिस्तान के सैनिक और हवाई ठिकानों को पर निशाना नहीं लगाना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि सेना को खुली छूट दी है, वो झूठ बोल रहे थे। और या तो फिर आप बोलिए कि नहीं, कैप्टन शिव कुमार जी ने जो है वो गलत कहा। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, और देखिए क्या है कि आनंद सर, अभी क्या होगा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मुझे झूठा बनाया जाएगा, तमाम पैनलिस्ट को झूठा बनाया जाएगा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी का जो स्टेटमेंट अभी लेटेस्ट आया था, उससे ये जनवरी में भी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं,
लेकिन हमारी ना तो सरकार और ना ही जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी, जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको कभी भी वो नहीं करती है। 29 मई को तो सीआई एनुअल बिजनेस समिट में तो उन्होंने कहा ही था, अमरप्रीत सिंह जी ने, कि नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ हैज बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम। और ये सोचने वाली बात है, ये वही बोल रहे हैं कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे हमें पूरा नहीं किया जा सकता। और समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। और अब मुझे डेट भी याद आ गई आनंद सर, मेरे पास लिखी हुई है कि 8 जनवरी 2025 को भी इन्होंने आगाह किया था। जनरल जीडी बख्शी ने तो सबके सामने बोला था कि 3 साल के बाद अभी तक के सेना में कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ। अब आप छोड़िए, आप भारतीय जनता, अब देखिए, आप जो आपने बोला ना आनंद सर के भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सेना समझती है। मैं कहता हूं चलिए समझ लीजिए, आप अपने आप को देश भी समझ लीजिए। हम कहते हैं चलिए समझ लीजिए। तो अगर आप अपने आप को देश समझते हैं, अगर आप अपने आप को सेना समझते हैं, तो आरएस पठानिया पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एयरफोर्स के जवान थे वो सो रहे थे, और उन्होंने क्या कहा था कि हमने तो इनको पलकों पर बैठाया मगर ये सोते रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कसूर है कि हमने इनको पलकों पर बैठाया और ये इनकी नालायकी होगी। ये हमारे एयरफोर्स के बारे में बोल रहे हैं आनंद सर, आरएस पठानिया इनके विधायक। लेकिन अभी तक वो पार्टी से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है अभी तक नहीं निकाले गए। विजय शाह जी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या टिप्पणी की ये सबको पता है। कर्नल सूफिया कुरैशी को बोलते हैं कि ये तो मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि ये तो आतंकवादियों की बहन है। तो कैसे आप अपने आप को सेना समझ रहे हैं और कैसे आप अपने आप को देश समझ रहे हैं? जगदीश देवड़ा जी का जो एक स्टेटमेंट आया था, कितना सम्मान है आपका भारतीय सेना के लिए, हमारे हमारे जवानों के लिए, जिस पर हमको गर्व है आनंद सर, आपको भी गर्व है। उप मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, इनके क्या कह रहे हैं कि पूरा देश और देश की सेना नरेंद्र मोदी जी के चरणों में समर्पित है। ये इनके उप मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था आनंद सर, आपको तो याद होगा, आपके दर्शकों के लिए बता दूं। रवि कुमार इनके कलबुर्गी के जो कर्नाटका में शायद उनके एमएलसी हैं, वो फौजिया तरन्नुम, जिसको के महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने शायद कोई मेडल भी दिया था, उन्होंने बोला था कि वो तो पाकिस्तान से आई हूं। तो मतलब आप हमारी पुलिस के लोगों को, हमारे सेना के लोगों को कभी आप आतंकवादी बोलेंगे, कभी बोलेंगे कि पाकिस्तान से आए थे और ब्ला ब्ला ब्ला। खैर चलिए, अब आ जाते हैं अभी जो पार्लियामेंट में चल रहा है। शुभम द्विवेदी जी की पत्नी ने अभी, उनका मैं एक एएनआई पे इंटरव्यू सुन रहा था आनंद सर, वो ये बोलती हैं कि प्रधानमंत्री जी सब कुछ बोले लेकिन उन 26 लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं बोले जो कि पीड़ित थे। लेकिन मैं तारीफ करूंगा प्रियंका गांधी जी की, कि प्रियंका गांधी जी ने आंख में आंख डाल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये बोला। और मेरा तो एक अभी भी सवाल है आनंद सर आपके चैनल के माध्यम से, कि लगभग 100 दिन हो गए, अभी तक नहीं पता चला कि वो जो नर पिशाच थे, वो जो आतंकवादी थे जिन्होंने धर्म पूछ करके हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा, वो कहां से आए थे, किस रास्ते से आए थे? भाई पहलगाम तो मुझे लगता है बॉर्डर से कम 150-200 किलोमीटर दूर है। तो इस पर अभी तक के कोई टिप्पणी नहीं आई कि कहां से आए, कैसे आए, उनके पास हथियार कैसे आए। चलिए वो तो छोड़िए, पुलवामा तो 6 साल हो गया है, इतना आरडीएक्स कहां से आया था, वो गाड़ी किसके नाम थी, अभी तक देश को इन्होंने कुछ नहीं बताया। हमारी और आपकी अभी डिस्कशन चल रहा है आनंद सर कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 29 बार अब तक ये कह चुके हैं कि उन्होंने सीजफायर करवाया। हो सकता है डिबेट खत्म होते होते 30 भी हो जाए, लेकिन 1 घंटे 42 मिनट का जो भाषण प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है लोकसभा में, पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने ट्रंप साहब का नाम पता नहीं क्यों नहीं लेते हैं। क्या उनको डर लगता है, मुझे समझ में ही नहीं आता है। और विश्व गुरु जी से तो भारत की जनता ये पूछना चाहती है कि 2014 में आप तो नॉन बायोलॉजिकल भी हैं, आप तो भगवान का अवतार भी हैं, आप विश्व गुरु भी हैं। तो एक सिंपल भारतीय नागरिक होने के नाते आई वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन आनंद सर, के उरी कैसे हुआ, पठानकोट कैसे हुआ, और पठानकोट होने के बाद आईएसआई को किसने उस नापाक जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कैसे आपने भारत में उतरने दिया? और आप सोचिए कि अगर यही आईएसआई को जो नॉन भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई सरकार अप्रूवल दे देती कि आप आइए जांच करिए, तो ये लोग जैसे नेहरू जी के लिए रोते रहते हैं, वो अभी तक ये लोग रो रहे होते। पुलवामा कैसे हुआ, पुंछ कैसे हुआ? एक तरफ तो होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि कश्मीर में सब कुछ सही चल रहा है,
और दूसरी तरफ देखिए इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। अब आपको बस एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, मुझे लगता है 7-8 मिनट ले लिए। मैं राजनाथ सिंह जी का भाषण सुन रहा था आनंद सर, मैं पसंद करता हूं राजनाथ सिंह जी, अच्छे आदमी, अच्छे नेता है। उन्होंने एक चीज जो बोली वो मुझे अजीब सी लगी। देखिए इस पूरी लड़ाई का जो आज की तारीख में पाकिस्तान से चल रही है, उसका जो अभी तक जो डायमेंशन था वो आतंकवाद था, और दूसरा पाकिस्तान, और तीसरा नॉन स्टेट एक्टर्स। लेकिन अब इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक चौथा डायमेंशन भी उभर करके आया है, वो आया है चाइना। अब जो हमारे डिप्टी आर्मी चीफ राहुल सिंह जी कहते हैं कि सीमा तो एक थी मगर हम 2 या 3 लोगों से लड़ रहे थे, और अगर चाइना पाकिस्तान की तरफ से आनंद सर प्रॉक्सी वार लड़ रहा था तो 1962 के बाद यह सबसे ज्यादा चिंता करने वाला विषय है। क्योंकि आज की तारीख में चाइना कर क्या रहा है आनंद सर, बस 20 सेकंड, आज की तारीख में चाइना कर क्या रहा है? चाइना ने भारत का रेयर अर्थ जो मैग्नेट था उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, जो स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर है उस पर रोक लगा दी, भारत से जो फॉक्सकॉम इंजीनियर्स थे उनको बुला लिया, और हम क्या कर रहे हैं? हम 5 साल बाद चीनियों को वीजा दे रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको एक चीज दिखा दूं बस, उसके बाद में आप दूसरे पैनलिस्ट के पास चले जाइएगा। ये अभी इंडियन एक्सप्रेस के में एक खबर निकली है 28 जुलाई को। ये जो खबर है, चाइनाज मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा एंड कंसर्स इन इंडिया, ये काफी लंबी इंडियन एक्सप्रेस ने निकाली है। अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये इसको एक पोटेंशियल वाटर बॉम्ब की तरह देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। प्रेमा खांडू जी कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह है, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेमा खांडू जी कहते हैं, इसी उसमें लिखा हुआ है खबर में, कि चाइना ने अगर सडनली पानी रिलीज कर दिया तो हमारी पूरी की पूरी सियांग जो बेल्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों नेताजी तो कह के गए थे आनंद सर कि पाकिस्तान से जो हमारी दुश्मनी है वो तो है ही है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो चाइना है। तो एक तरफ तो चाइना हमारे ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगा रहा है, और दूसरी तरफ हम उनसे मोहब्बत शो कर रहे हैं, हम के आगे झूला झूल रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को आंसर देना पड़ेगा। जी